मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी हैं, वो बहुत ही कर्मठी आदमी हैं और उन्हीं को हम लोग जो है पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार हैं। मोदी क्यों? इसलिए कि मोदी के आने से जो कुछ भारतवर्ष का उत्कर्ष हुआ है वो मोदी का। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी हुआ, कश्मीर हमारा है, 30 साल लगा है, वो हो गया। राम जन्मभूमि हो गया 500 वर्षों के बाद। मोदी जी बार बार वहाँ से कहते हैं कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाइए, लेकिन ये लोग को कोई क्षेत्र से लेना देना नहीं। मांझी जी के क्षेत्र न होते हुए भी मांझी जी जो है से सगरों घूमते रहे हैं गया संसदीय क्षेत्र में। हाँ, इसलिए हम लोग मांझी जी को माने पूरे समाज समर्थन करना है। कहना इनका ठीक है, लेकिन हम लोग मोदी जी के केवल वोट दे रहे हैं, न मांझी को दे रहे हैं, न सुशील सिंह को दे रहे हैं। मोदी भक्त हैं क्या? बिल्कुल, हम मोदी भक्त हैं। हम मोदी का ही वोट देते हैं। बाकी जनता के यहाँ के कोई भी खड़ा हो जाएगा, मोदी के नाम पर हम वोट देंगे। एम से क्या होता है, ओ से क्या होता है, डी से क्या होता है, आई से क्या होता है? हाँ, समझाइए। मोदी एम से मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, ओ से ऑर्गेनाइज इंडिया, है ना, देने वाला, जिसका नाम है, नाम मत लीजिए, उनको तो पप्पू कहते हैं। अब पप्पू का भी तो फुल फॉलो में हम लोग बना दिए हैं श्रीमान। क्या? पा से पापी, पापी के पूरा अधिकारी पाए वो आधा है सर, और उसके बाद बापू। नमस्कार, मेरा नाम कौशलेंद्र प्रियदर्शी है। हम जिस संसदीय क्षेत्र में खड़े हैं वह क्षेत्र पर अधिकार कभी भारतीय जनता पार्टी का होता था। उसके बाद गठबंधन धर्म निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस संसदीय क्षेत्र को जनता दल यू के हवाले कर दिया, यानी नीतीश कुमार के हवाले कर दिया। और अब स्थिति यह है कि यह जो संसदीय क्षेत्र है वह मांझी की पार्टी हम के हवाले कर दी गई है और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यहाँ से खड़े हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लालू प्रसाद यादव ने अपने ही विधायक बोधगया के जो हैं सर्वजीत पर दांव लगाया है। हम बेलागंज में खड़े हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जनता का मिजाज है क्या। क्या शुभ नाम है आपका? जी, तपेश्वर शर्मा। तपेश्वर शर्मा, इसी संसदीय क्षेत्र से? यहाँ कोरमथू ग्राम से हैं। क्या लगता है इस इलाके में जो पहले भारतीय जनता पार्टी का रहा, फिर बाद में ये जनता दल के हवाले हो गया, उसके बाद ये हम मांझी जी खड़े हैं, हाँ। तो अभी जो परिस्थिति कायम है या जो दिख रहा है वो क्या लगता है? अभी तो जैसे बीजेपी समर्थक जितने भी हैं सर जी, वो सब बीजेपी जो जितने भी अलायंस हैं उन्हीं का जैसे इधर हवा है। और गया संसदीय क्षेत्र में हम पार्टी जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी हैं, वो बहुत ही कर्मठी आदमी हैं और उन्हीं को हम लोग जो है पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो जीतनराम मांझी ने पहले कुछ इस इलाके में काम किया है कि सिर्फ गठबंधन धर्म है और भारतीय जनता पार्टी है, इसकी वजह से आप लोग ऐसा कर रहे हैं? जी नहीं सर, यहाँ जो है मुख्यमंत्री पहले जो इतना दिन रहे गया के लिए बहुत काम किए हैं। गया के लिए बहुत काम किए हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? मोहन शर्मा। मोहन शर्मा जी, तो मोदी आखिर या फिर तेजस्वी या लालू? मोदी। मोदी क्यों? इसलिए कि मोदी के आने से जो कुछ भारतवर्ष का जो उत्कर्ष हुआ है वो मोदी के आने से हुआ है। इससे पहले भारतवर्ष का उत्कर्ष नहीं हुआ था? भारतवर्ष, क्या बात आप करते हैं? भारतवर्ष कई क्षेत्रों में सबसे पीछे था। आपके प्रधानमंत्री, आपके राष्ट्रपति को ऐसे करके ले जाता था। आज वो स्थिति नहीं है, ऐसे चलिए विदेश में। अब आज स्थिति है कि विदेश के लोग इनसे भेंट करने आते हैं। मोदी से सामान बढ़ा है मोदी से। मोदी जो के समय के पहले यही उत्तर प्रदेश, यही हम लोग जो नारा लगाते थे घूम घूम के, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी हुआ, कश्मीर हमारा है, 30 साल नारा लगा है, वो हो गया। राम जन्मभूमि हो गया 500 वर्षों के बाद और शांति हो गया। उत्तर प्रदेश में जोर से सांस नहीं लेते थे, वहाँ लोग जाने लगे। आज मोदी के आने से बड़ा आत्मसम्मान बढ़ा है भारतवर्ष का। लेकिन अब कांग्रेस जो आरोप लगाती है मोहन बाबू कि कल तक जो गैस का दाम 400 रुपये था वो बढ़ के 1200 सारी संकट सह लेंगे,
राष्ट्रीय का संकट नहीं सहेंगे हम लोग। कुछ महंगा हो जाएगा, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, मानते हैं आप? मुद्दा है, लेकिन राष्ट्र के मुद्दा के सामने कौन है, उसको मानने वाले ज़्यादा। राष्ट्र से क्या लोगों का पेट भर जाएगा? पेट नहीं भर जाएगा, स्वाभिमान आ जाएगा। हम लोग बहुत दिन तक प्रताड़ित रहे हैं, इसको कुछ दिन सह लेंगे। इसमें एक एक वोट माने मोदी के उम्मीदवार को जा रहा है, गठबंधन को जा रहा है। तीसरी बार भी मोदी सरकार? निश्चित है, तबर से अधिक बहुमत से अब जीता है। तो इतना आप लोग उदार हो गए हैं कि कल तक के भारतीय जनता पार्टी का इस पर उदार अधिकार नहीं हुए, 40-50 वर्षों की तपस्या का फल है। जी, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये अधिकार क्षेत्र था, यहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ा करती थी। उसके बाद आपने गठबंधन के तहत जनता दल यू को दिया, अब मांझी जी यहाँ से खड़े हैं। एकदम सही, उम्मीदवार हैं उधर, लेकिन उद्देश्य वही है। मोदी जी का जो उद्देश्य है, हम लोग उद्देश्य से जुड़े हुए हैं। अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए उन्होंने गठबंधन किया है या मोदी जी को दे दिया। मोदी जी का कोई 5 काम गिनाइए। मोदी हम तो जुड़ा दिए शुरू से ही। धारा 370 समाप्त हो गया, आज़ादी के बाद से चला रहा था। हमारे देश में ही एक विदेश बना बैठा था, जहाँ हम जा नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं, वो कश्मीर गया। दूसरा है लगातार किसान समृद्धि योजना तो छोड़िए ना, राष्ट्रीय कर रहे हैं। हम लोग जब सामान औजार खरीदते थे युद्ध का, और आज हम आयात कर रहे हैं। हम किसी देश से कमज़ोर नहीं निर्यात कर रहे हैं, हम किसी देश से कमज़ोर महसूस नहीं कर रहे हैं। हमारा जो आर्थिक स्थिति बहुत बड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। पहले तो स्वाभिमान महसूस कर रहे हैं, महसूस कर, जो सबसे अधिक जरूरी था वही मिल गया हम लोग। चलिए, इनको तो स्वाभिमान महसूस हो रहा है, राष्ट्र की बात है, राष्ट्र पर संकट नहीं सहेंगे। लेकिन ये जो है लोगों, विपक्ष का कहना है कि गरीबी बढ़ी है, तो पेट की भूख का क्या करें? जी, हम लोग तो लाचारी में सर मोदी जी को वोट दे रहे हैं। क्या है? अभी इसलिए कि जो भी कार्य करता है यहाँ, जो भी क्षेत्र से आया है, चाहे औरंगाबाद सा हो या गया का हो, ये लोग कभी क्षेत्र में घूमता नहीं है। मोदी जी बार बार कहते हैं कि अपने आप क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र का विकास कीजिए, काम कीजिए, लेकिन ये लोग को अपना जीत गए ऐसे मौज से अपना पड़े हुए हैं। कौन है ये? जी, ये जीतन राम मांझी हैं, या जैसे आपको ये सुशील कुमार मोदी हैं। ये सुशील नहीं, सुशील सिंह है। तो जीतने के बाद ये लोग नहीं देखते हैं? जी नहीं, जीतने के बाद ये लोग क्षेत्र में आबो नहीं करते हैं। जी, क्षेत्र से कोई मतलब नहीं। क्षेत्र से कोई मतलब। तो अभी तो वोटिंग का समय, क्षेत्र से माने वोटिंग का टाइम है, लेकिन फिर भी एक दिन नहीं आया है क्षेत्र में। मोदी जी बार बार वहाँ से कहते हैं कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाइए, लेकिन ये लोग को कोई क्षेत्र से लेना देना नहीं। मांझी जो थे वो नहीं आए हैं इस क्षेत्र में सर। जो विजय मांझी थे सांसद, तो वो आज तक के नहीं आए इधर क्षेत्र में घूमने। लेकिन मांझी जी के क्षेत्र न होते हुए भी मांझी जी जो है से सगरों घूमते रहे हैं गया संसदीय क्षेत्र में। हाँ, इसलिए हम लोग मांझी जी को माने पूरे समाज समर्थन करते हैं। पूरा समाज। जवाब दीजिए इनको। जी, ये जो है सर, ये ठीक है कह रहे हैं, कहना इनका ठीक है, लेकिन हम लोग मोदी जी के केवल वोट दे रहे हैं, न मांझी को दे रहे हैं, न सुशील सिंह को दे रहे हैं। हम लोग दोनों माने क्षेत्र से जुड़ाव है। कहता है कि मोदी से लोग डरते हैं, इसलिए इस तरह की बात। कोई डर क्या है? डर कोई डर नहीं है। डर कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में का विकास देख करके और मोदी जी को वोट दिया जा रहा है। क्या विकास हुआ है बाबू? तरह तरह के विकास। हिंदुस्तान का झंडा ले जा करके जो सबसे नीचे स्तर पर था उसको उठा करके 1 नंबर सबसे हाई क्वालिटी में ले जा करके डाल दिए। हिंदुस्तान का झंडा पूरे विश्व का जो झंडा। विपक्ष राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि चाइना ने जमीन कब्जा कर लिया हिंदुस्तान। कांग्रेस के टाइम में 200 किलोमीटर जमीन कांग्रेस के टाइम में कब्जा हुआ है, वो वापस नहीं आया है। हिंदुस्तान का झंडा जो है चाइना कब्जा किया, उसको पीछे कर करके वहाँ पर हवाई अड्डा बतौर नदी के ऊपर हवाई अड्डा बना दिया गया चाइना से लड़ने के लिए। और उसके बाद चाइना के सटा हुआ साथ से रोड बनाने के लिए चाइना जूझ करके थक लिया, लेकिन उसको सेना को पीछे धक्का दे करके वहाँ पर रोड बना दिया गया। आप मोदी भक्त हैं क्या? बिल्कुल, हम मोदी भक्त हैं। हम मोदी का ही वोट देते हैं। बाकी जनता के यहाँ के
कोई भी खड़ा हो जाएगा, मोदी के नाम पर हम वोट देते हैं। तो लग रहा है कि आप एकदम अंधभक्त हैं। एकदम अंधभक्त हैं हम, विकास देख करके हम भक्त हैं, उनके कार्य को, विकास को देख करके अंधभक्त हो रखे हैं। 5 काम थोड़ा सा हमको गिनाइए तो। धारा 370 पहला हटाए, 3 तलाक हटाए। अरे उससे तो लोग कह रहा है, विपक्ष कह रहा है, विपक्ष का मेरी काम बात है। सुन लो ना एक बार। उससे लोग कह रहा है कि गरीबी है, बेरोजगारी है, पेट की भूख कैसे जाएगी। पेट के बेरोजगारी कहाँ, बेरोजगार के लिए कर रहे हैं उपाय। ये जो 40 साल में नहीं कर पाए, कांग्रेस नहीं कर पाई, तो क्या 15 साल में सारा दुख दूर कर देंगे मोदी जी? धीरे धीरे कर रहे हैं, हो जाएगा। अरे उसके लिए उनको खाने का अनाज दे रहे हैं फ्री, जो भूखा है उसको भीख मांगने नहीं। फिर हमको एक चीज बताइए कि भारतवर्ष कटोरा लेके भीख मांगा है, हम लोगों को दे रहे हैं और देशों को। मुसलमान अंग्रेज मुगल हमारा मंदिर तोड़ा था यहाँ, आप मुगल के छाती बजा के एक मंदिर बना दिया। इतिहास है, जिसने मंदिर तोड़ा था उसी के यहाँ जाके मंदिर बनाए हैं अबू धाबी में। क्या नाम? अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, क्या लगता है आपको इस पर? आप भी मोदी भक्त हैं क्या? जी हैं? जी जी क्यों? जी 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 हाँ मोदी भक्त जी है ना। जी। ये तमाम लोग थे, आपने देखा कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है सर। आप, ये चुनाव है जी, क्या लगता है आपको, किसको वोट दीजिएगा? हम लोग तो भाई मोदी को जानते हैं आप भी मोदी को जानते जी। उनका हम लोग एक नया हम व्यवस्था दिया है विरोधियों को। वो व्यवस्था क्या है? उनका नाम है मोदी। लास्ट में एम से क्या होता है, ओ से क्या होता है, डी से क्या होता है, आई से क्या होता हाँ, समझाइए। है। मोदी एम से मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, डेवलपमेंट। ओ से ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, इंडिया। हाँ, है ना, देने वाला, ठीक है। जिसका नाम है मोदी। हम फुल उसको दे दिया है। उससे बढ़िया और कोई है ही नहीं हमारे देश में कोई नेता। पहले जो हमारा देश गुलाम होने का तरीका में था, हमारा देश जो स्थिति दयनीय हो रखी थी, हमारा आर्थिक नीति जो स्थिति जो दयनीय हो रहा था, से कहाँ चल गए सर। जो हमारा देश को लूटा इंग्लैंड, उसको भी नीचे कर दिया, इसका देन है राहुल गांधी। उनका नाम मत लीजिए, उनको तो पप्पू कहते हैं। अब पप्पू का भी तो फुल फॉलो में हम लोग बना दिए हैं श्रीमान। क्या? पा से पापी, पापी के पूरा अधिकारी एगो आधा है सर, और उसके बाद पापू मैंने समझ लिया उसको पूरा करने वाले हैं। जितना ही गलत कार्य आज तक करते रहे, भ्रष्टाचारी फलना देखना, जिस पर आज मोदी जी ये बात कह रहे हैं ना भाई कि अभी हम छुरी छोड़े हैं, अभी तो दिवाली खेलना बाकी है, तो किस चीज़ पर कहे हैं? भ्रष्टाचार पर। और ये लोग भ्रष्टाचार के, इनके माता भी, इनके अपने भी, सब बेल पर हैं सर, सब है भ्रष्टाचार। मोदी को बताइए कि कोई भ्रष्टाचार है? भाजपाई हैं क्या? नहीं, कोई भाजपाई नहीं है सर, कोई भाजपाई नहीं है। और ना वो मेरे जात का है, मैं जात में सुवर्ण हूँ, और वो बेचारे तेली समाज से हैं। ना मेरे जात का है ना कुछ है, मगर अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मैं अपना उम्र देने के लिए भी तैयार हूँ। अगर वो व्यवस्था हो तो उम्र तक। हाँ, क्या बात है। अगर वैसा व्यवस्था होता सर, ऐसा तो है नहीं, हमारी उम्र लगे और देश का अच्छा व्यवस्था करें, इससे बढ़िया तो और कुछ हो नहीं सकती है श्रीमान। आप देख रहे हैं कि चुनावी सफर में हमारे साथ एक से एक लोग मिल रहे हैं। हालांकि पता नहीं क्यों जहां जहां हम जा रहे हैं वहां मोदी के समर्थक मिल रहे हैं। मतलब ना किसी से उनकी मुलाकात है, ना किसी से बात है, लेकिन जो कहा जाता है कि एक सिस्टम जब संवेदनशील है, जैसा इन लोगों का कहना है, धारा 370, राम मंदिर जैसे मुद्दे भी बहुत तारी हैं और बहुत संवेदनशील तरीके से उस पर लोग बोल रहे हैं। आपने देखा कि बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक अपनी बात कह रहे हैं। इसी तरीके से चुनावी सफ़र में हम आगे चलते रहेंगे, लोगों से बातें करते रहेंगे, मुलाकातें करते रहेंगे और आपको चुनावी चर्चा का हिस्सा बनाते रहेंगे।